खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां नारायणपुर और दंतेवाड़ा के थुलथुली नेंदूर में सर्चिंग लगातार जारी है। आपको बता दें, मुठभेड़ में अब तक कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 3 से 4 और नक्सलियों के शव बरामद होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। दंतेवाड़ा के बारसूर और नारायणपुर के ओरछा में चल रहा नक्सल विरोधी अभियान, ग्राम थुलथुली और ग्राम नेंदूर के जंगलों में चल रहा नक्सल विरोधी अभियान। डीआरजी दंतेवाड़ा, नारायणपुर और एसटीएफ का चल रहा संयुक्त अभियान। सीआरपीएफ अतिरिक्त बल नक्सल विरोधी अभियान में शामिल है। एलएमजी, AK-47, SLR समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। मुठभेड़ में घायल एक डीआरजी जवान उपचार के लिए रेफर किया गया है। हांडावाड़ा के नजदीकी ग्राम तोंडी गुड़ा गांव के लाए जा रहे नक्सलियों के शव कुछ शव ओरछा से भी निकले जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंची सादा न्यूज की टीम ने दंतेवाड़ा डीआईजी पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा गौरव राय से जानी पूरी स्थिति। रक्त रंजिश की गलियारों से निकल करके जाने वाला रास्ता कभी भी सही नहीं होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, दंतेवाड़ा पुलिस के लिए बहुत ही अच्छी घड़ी है। बड़ी सफलता दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा जो है उनके हाथ लगी है। नारायणपुर दंतेवाड़ा के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उसमें पुलिसिया मुठभेड़ की गई। उस मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के अभी तक 100 बरामद किए गए हैं। हमारे पीछे ये पहाड़ियों को आप देख रहे होंगे। जवानों ने इन्हीं पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में, एक लंबे क्षेत्र में सफलता हासिल की है। 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हो गई है। हमारे साथ में दंतेवाड़ा के डीआईजी साहब मौजूद हैं, कमलोचन कश्यप साहब, और उनसे जो है समझते हैं कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और सफलता हाथ लगी। सर, आज से करीब 1 सप्ताह पहले आपका जो अबुझमाड़ एरिया में आपके नक्सलियों के बड़े कैडर की उपस्थिति की सूचना थी। विशेषकर नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर के जंगल और पहाड़ में जो है, और साथ में ये भी अपने को जानकारी मिला था कि बड़े लीडरों के साथ साथ में एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा है। उसी आधार पर जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें कि आपके नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के जो डीआरजी कमांडो और उसके बाद एसटीएफ, ये 3 बल जो है संयुक्त रूप से जो आज करीब 3 दिन पहले निकले थे। और कल जो है 1 बजे से ले शाम 6 बजे तक जो एक जबरदस्त मुठभेड़ हुआ माओवादी और अपने पुलिस कमांडोज के बीच में, जिसमें हमको जो है 31 नक्सल को मारने में जो सफलता मिली, और साथ में बड़े पैमाने पर जो हमको AK-47, SLR, इंसास, UBGL, LMG, 303 और कई तरह की जो है अन्य जो है देसी हथियार भी जो है हमको बरामद हुए हैं। जो सर, अभी भी क्या अपडेट है? क्योंकि जो आंकड़े बताए जा रहे थे वो आंकड़े काफी अधिक बताए जा रहे हैं, और ये जो अभी हम लोगों को आंकड़े बताए जा रहे हैं इनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी तक हम लोग को जो है मुठभेड़ के बाद जो आज जो सर्चिंग किया है हम लोग जो है 10 बजे तक, उस अनुसार हमको जो है अभी तक जो है टोटल 31 जो माओवादियों के जो है जो मुठभेड़ में मारे गए 100 बरामद हुए हैं। और लेकिन अभी ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये भी अपने को जानकारी आई है कि कम से कम 20 से 25 की संख्या में माओवादी घायल हुए हैं। तो उनको अभी जंगल में ऑलरेडी जो उनके लिए सर्चिंग अभियान चल रहा है। सर, ये पीछे वाली ही पहाड़ी है? नहीं, यहाँ से काफी दूर है। बस हम लोग जो एक पहाड़ी के पास आ गए, नाला आए तो यहाँ रुक गए हैं, लेकिन यहाँ से भी बहुत दूर है अभी जो है घटना स्थल, कम से कम यहाँ से 15 किलोमीटर और दूर है। तो देखें किस तरह से जवान वहां पे पहुंचे, और जवानों के पहुंचने के बाद बहरहाल मैं आपको बता दूं दंतेवाड़ा के एसपी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और किस तरह से ये सफलता। सर, लंबा इंतजार था और मुझे लगता है हम लोग भी चाह रहे थे कि ऐसी बड़ी कार्रवाई दंतेवाड़ा के क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिले। किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इधर थोड़ा सा आ जाएंगे सर। मैं बताना चाहूँगा, हाँ, एक बड़ा काउंट है इसमें। जॉइंट ऑपरेशन हुआ दंतेवाड़ा नारायणपुर डीआरजी द्वारा, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि पूर्व बस्तर डिवीजन के SZC नीति कमलेश एवं कंपनी नंबर 6 के माओवादी लगभग 40 से 50 की संख्या में ग्राम थुलथुली, थाना बारसूर, जिला दंतेवाड़ा एवं नेंदूर, जो कि थाना ओरछा नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर उपस्थिति की सूचना पर 3 अक्टूबर को जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें दंतेवाड़ा की तरफ से IPS एडिशनल SP स्मृतिक राजनाला एवं DSP राहुल उइके नेतृत्व कर रहे थे, और साथ ही में DSP प्रशांत देवांगन DRG नारायणपुर का नेतृत्व कर रहे थे।
4 अक्टूबर को जब फोर्स द्वारा घेराबंदी की गई तो उसमें हम उनके द्वारा हैवी फायर है, लगभग 8 से 9 बार उन्होंने हैवी फायर करके मुठभेड़ में फोर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बट फोर्स द्वारा बहुत ही एक्सलेंट कार्रवाई की गई। इसमें हमारा एक जवान जो है स्प्लिंटर इंजरी से घायल हुआ, जिसको फोर्स द्वारा जवान द्वारा वहीं पर प्राथमिक उपचार कर रायपुर एयरलिफ्ट कर भर्ती कराया, जिसकी स्थिति अभी सामान्य है। टोटल सर्च ऑपरेशन में हम लोगों को टोटल 31 वर्दीधारी नक्सली माओवादी का शव बरामद हुआ है, और साथ ही में आधुनिक हथियार ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे कि इंसास LMG है और AK-47 SLR इंसास 303 जैसे, और इसके अतिरिक्त 315 12 बोर सिंगल शॉट जैसे कई मतलब वेपन्स बरामद हुआ है। एक बड़ी बात हमेशा से कही जाती थी, अबूझमाड़ का ये जो क्षेत्र है जहां हम अभी मौजूद हैं, कहा जाता था कि इस क्षेत्र को भेदा नहीं जा पाया है, और मुझे लगता है कि शायद फोर्स की मौजूदगी अब यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर आ रही है। जी, अबूझमाड़ जिसको बूझा नहीं गया ऐसा बोला जाता है, तो मैं समझता हूँ जिस हिसाब से अभी ऑपरेशंस हुए नारायणपुर में और कांकेर में और दंतेवाड़ा में, तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जो हम बूझ नहीं सकते हैं या फोर्स द्वारा बूझा नहीं जा सकता है। और वो हमेशा अबूझमाड़ को एक अपना सेफ जोन और इस तरीके से बताया है कि सेफ जोन है, बट मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से हम लोगों की नई रणनीति है और स्ट्रेटेजी है और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तो अबूझमाड़ उनके लिए सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्या कुछ आंकड़ों में बढ़ोतरी की जो है संभावना है? नहीं, आंकड़े तो फाइनल है। इसके अतिरिक्त जिस हिसाब से हेवी फायरिंग हुई और जिस हिसाब से बॉडी और हथियार बरामद हुए, निश्चित ही इससे अधिक उनको नुकसान हुआ होगा, बट वो लोग अपना बॉडी ले जाने में सफल रहे होंगे। बाकी फोर्स द्वारा सर्च अभियान पूरा कर लिया गया। इसमें आखिरी में टोटल 31 डेड बॉडीज ही हैं, नक्सली डेड बॉडीज, और फोर्स अभी वापसी में है। सभी जवान कुशल सकुशल है, कैजुअलिटी हमारी 0 है। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है संख्या के साथ साथ विदाउट कैजुअलिटी जो DRG ने ऑपरेशन किया है। कल सुरक्षा को लेकर के समन्वय की बात कही जा रही थी, क्योंकि कल प्रदेश के मुखिया का भी यहाँ आगमन हुआ था, उसी समय में ये जो चीजें निकल करके आ रही थी मुठभेड़ की, तो ये किस तरह से संभव हो पाया? क्योंकि एक प्रदेश के मुखिया की सुरक्षा भी बड़ी बात होती है, और उसमें इस प्रकार से जो है बड़ा सफलतापूर्वक। नहीं, जाहिर सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था, उनके साथ में और भी VVIPs थे, उनका मूवमेंट था, तो उसमें भी बट हम लोगों ने दोनों को इस तरीके से प्लान किया था कि ये भी आराम से और विदाउट एनी सिक्योरिटी ब्रीच सेफली हो जाए, और जो ऑपरेशन है वो भी सेफली हो जाए। और मैं समझता हूँ हम लोग दोनों में ही मतलब ऑपरेशन में हम लोग सक्सेसफुल रहे। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में थे और बारे में पूछ रहे थे, और उन्होंने जवानों को भी हौसला अफजाई किया है, बधाई दी है। तो देखें, जवानों को प्रदेश के मुखिया का भी बधाई मिला। बहरहाल ये जो पीछे का आप नजारा देख रहे हैं और गांव में आते समय का जो दृश्य है, वाकई में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। जो सरकार यहाँ पे नियत नीला नारी योजना चला रही है, कहीं ना कहीं उस योजना का जो लाभ है वो क्षेत्रीय नागरिकों को ही मिल रहा है। एक जब इस प्रकार की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं नक्सल हिंसा से सताए वो लोग, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग राजधानी रायपुर और दिल्ली तक गए, और मुझे लगता है कि जब इस प्रकार की पुलिसिया होती है और उस कार्य तो इस प्रकार से सफलता नहीं मिलती थी। प्रदेश में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का लक्ष्य रखा था, उन्होंने जो लक्ष्य रखा है 2026 का, कि 2026 में नक्सल मुक्त होगा हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, शायद ये वो प्रयास है। और ये मैं जो आपको पहाड़ियां देख रहा हूं, बहरहाल हम सही आंकड़े नहीं बता सकते हैं कि ये कितनी दूरी होगी। बाइक से और जो जाने का रास्ता है वो यहां तक ही आता है। कुछ गाड़ियों के आने की आवाज जो है आ रही है, और मुझे लगता है, देखें ये जवान वहां से, ये मैं आपको थोड़ा सा और करीब जाकर के दिखाने का प्रयास करूंगा। देखें ये कुछ एक जवान वहां से बाइक के ही द्वारा वापस आ रहे हैं, और जो आवाज है वो आवाज सुनाई दे रही है कि बहुत काफी संख्या में देखें ये जवान वहां से निकल रहे हैं, और निसंदेह अब जो नक्सली के शव हैं वो लाने का जो है यहाँ पे प्रयास किया गया है, और वो शव जो है इनके द्वारा वहां से लाया गया है। हम आगे की तस्वीरें आपको विजुअल के माध्यम से और दिखाएंगे। बहरहाल ये आज की जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं अमन और सुकून पसंद करने वाले लोगों को खूब ही
अच्छी लग रही होगी, इसलिए क्योंकि बस्तर के इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नक्सलवाद एक नासूर की तरह बन करके हमेशा से लोगों को तकलीफ देता रहा। साधना न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो से अर्जुन पांडे। रक्त रंजिश की